सूरह अल बकरा की आयत 61 पर विचार। इस खुतबे में मैं सूरह अल बकरा की 61वीं आयत से कुछ विचारों और शिक्षाओं को आपके साथ साझा करूंगा। और इस आयत पर बात करते हुए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो इस पर गहराई से चिंतन करता है वो ये महसूस करेगा कि हमारे लिए इस समय इस तरह की आयतों पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस आयत को एक विशेष संदर्भ में यहाँ रखा है। बनी इज़राइल फ़िरौन के हाथ से बच गए थे, उन्हें फ़िरौन से मुक्ति मिल गई थी और कई पीढ़ियों तक वे फ़िरौन के शासन में रहे थे। तो एक लंबे समय तक वे एक अधिनायकवादी शक्ति के अधीन एक कब्जे वाली आबादी के रूप में रहे थे, जिसने उन पर शासन किया, उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया और उन्हें एक नीची जाति माना। अब बात यह है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे कि कुछ राष्ट्रों पर अन्य राष्ट्रों का शासन रहा है। ये पूरे मानव इतिहास में हुआ है। उदाहरण के लिए जापानियों ने चीनियों के साथ ऐसा किया, अंग्रेजों ने दुनिया के कई देशों में ऐसा किया, डचों ने इंडोनेशिया में ऐसा किया और इसी तरह। और जब ये आक्रमणकारी, ये औपनिवेशिक शासक कहीं आते हैं तो अपनी जीत के बाद सामान्य लोग, लाखों करोड़ों सामान्य लोग शुरू में ये महसूस नहीं करते कि उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है, सिवाय उन लोगों के जो उनके खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहे थे। जो किसान रोमन के जीतने से पहले था वो रोमन के जीतने के बाद भी किसान ही रहा। उनके कर शायद किसी और प्राधिकरण के पास जा रहे थे, लेकिन जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आया, युद्ध के समय को छोड़कर। इसी तरह विशेष रूप से रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और अन्य युद्धप्रिय राष्ट्र जिन्होंने दुनिया भर में अपने साम्राज्यों का विस्तार किया, उनका ऐसा करने का एक तरीका ये था, उन्होंने मौजूदा स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं किया। तुम अपनी प्रक्रियाएं बनाए रखो, जैसे खेती कर रहे थे वैसे ही करते रहो, बाजार जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो, अब बस पैसा इस रास्ते से आना चाहिए, बस इतना ही। तो आम लोगों के लिए आर्थिक स्तर पर सत्ता में ये बदलाव बहुत बड़े बदलाव जैसे नहीं लगते थे, लेकिन विजेता शक्ति के लिए ये भी महत्वपूर्ण था कि लोगों को पता चले कि शहर में एक नया मालिक आ गया है। कर का पैसा चुपचाप और गुप्त रूप से एक अलग गंतव्य पर जाना पर्याप्त नहीं था, बल्कि अधिकार का प्रदर्शन भी होना चाहिए था। लोगों को यह स्वीकार करना होगा कि वे एक शक्तिशाली साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट के अधीन रह रहे हैं। और वे ऐसा केवल सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा था और सेनाएं मुख्य रूप से युद्ध के मैदानों में उपयोग की जाती हैं। सेनाएं जासूसी के लिए उपयोग की जाती हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जब आप आबादी को नियंत्रित करने के लिए सेना का उपयोग करते हैं तो आबादी भी आनुपातिक रूप से बहुत बड़ी होती है और ये सेना का काम भी नहीं है। इसलिए इस मामले में अन्य हथियारों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इन्हें हथियार कहता हूं। अमेरिका को अब दिल और दिमाग का नियंत्रक कहा जाता है, यही कहा जाता है। अब आपको बंदूकों और बमों की आवश्यकता नहीं है, आपको जो चाहिए वो है मनोरंजन, खेल, संगीत समारोह। रोमनों ने ये किया, सभी राजाओं ने ये किया। उन्होंने बड़े आयोजन किए, उनके विभिन्न राष्ट्रीय त्योहारों के दिन थे। लोगों को ये महसूस करना होगा कि साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनकी नागरिकता का हिस्सा है। और ये लोग जीते क्योंकि वे जीतने के लायक थे। उनकी जीत एक सकारात्मक बात थी। यदि वे नहीं जीते होते तो हम एक साम्राज्य के रूप में प्रगति नहीं कर पाते। भले ही वे आपको अपना नहीं मानते, वे चाहते हैं कि आप उन्हें अपना परिवार मानें। वे आपको कभी अपना परिवार नहीं मानेंगे, लेकिन वे चाहते हैं कि आप उन्हें अपना परिवार मानें। और वे ये झंडों, परेडों, गीतों, प्रदर्शनियों और प्रचार के माध्यम से करते हैं। वे इन्हें बनाएंगे। फिरौन के समय में भी उसने इन्हें बनाया था। यदि आप फारौनिक राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं तो आप इसे देखेंगे। इसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरान में फिरौन का बार बार उल्लेख किया गया है। यदि आप प्राचीन मिस्र के फिरौन साम्राज्य के बारे में जानते हैं तो उन्होंने बहुत सारी अजीबोगरीब लेकिन भयावह और शक्तिशाली स्मारक बनाए, जैसे पिरामिड, स्फिंक्स और अन्य
अन्य अजीब संरचनाएं जिन्हें देखने के लिए लोग आज भी इन स्थानों की यात्रा करते हैं। ओह, इन लोगों से पंगा मत लो, देखो उन्होंने क्या बनाया है। ये डर पैदा करने का एक साधन था। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पिछली कौमों के बारे में इस बात का वर्णन किया है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम। उन्होंने भी ऐसा किया। उन्होंने मूर्तियां और विशाल संरचनाएं बनाई, किसी और कारण से नहीं, बल्कि एक इमेज, एक प्रभाव पैदा करने के लिए। सही है, तो ये किसी चीज का प्रतीक है। आप जानते हैं, जब अमेरिकी विद्रोहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो फ्रांसीसी, क्योंकि वे अंग्रेजों से नफरत करते थे, अंग्रेजों को परेशान करने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक तोहफे के रूप में दी। ये फ्रांसीसी और अमेरिका के बीच गठबंधन का प्रतीक था। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है? स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक इंसान के रूप में अपनी मर्जी से जीने की स्वतंत्रता। हालांकि फ्रांसीसी इन स्वतंत्रताओं का जश्न मनाते हैं। अगर आप वहां हिजाब पहनते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आपके रेज्यूमे पर आपका नाम मोहम्मद है तो आपको नौकरी के साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वो व्यक्ति जो एक सफेद बालों वाला, सफेद चमड़ी वाला अल्जीरियाई है, उसका नाम अब्दुल करीम है। उसने नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन उसे नहीं मिली। उसने अपना नाम बदलकर जेक रख लिया और तुरंत उसे नौकरी का साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। यह स्वतंत्रता है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रतीक है। ये लोगों को यह दिखाने के लिए कि हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इसका जश्न मनाते हैं। ये झंडों और अन्य ऐसी चीजों के माध्यम से किया जाता है। अब बहुत से लोगों के साथ क्या होता है? इन साम्राज्यों ने ज्यादातर लोगों के साथ ये किया कि उन्होंने नियंत्रित किया कि ये लोग दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। यदि आप उस समय में रहते थे तो वे चाहते थे कि आप दुनिया के बारे में वैसे ही सोचें जैसे वे सोचते हैं। वे चाहते हैं कि आप दुनिया को वैसे ही देखें जैसे वे आपको दिखाना चाहते हैं। और वो उनके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। बनी इज़राइल दासों जैसे थे। वे मिस्र के समाज में दासों जैसे थे और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गुलामी की उन बेड़ियों से आज़ाद किया। अब वे आज़ाद हैं, वे रेगिस्तान में हैं। मिस्र की सेना डूब गई है, वे नष्ट हो गए हैं। अब वे आज़ाद हैं, लेकिन वे वास्तव में आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि असली आक्रमण सैन्य आक्रमण नहीं था। असली आक्रमण मनोवैज्ञानिक आक्रमण था। वे शारीरिक रूप से मुक्त हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से वे मुक्त नहीं थे। वे मानसिक रूप से मुक्त नहीं थे, वे अब एक तरह से मुक्त हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई जेल में है, उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया और 20 साल जेल में बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। जब वे रिहा होता है तो वो फिर से सूरज देख पाता है, वो फिर से सामान्य भोजन खा पाता है, वो फिर से दोस्ती कर पाता है। क्या वो कभी फिर जेल के कपड़े पहनना चाहेगा? मुझे वे कपड़े याद आते हैं। क्या वो ऐसा कहेगा? क्या वो कहेगा कि उसे जेल में जो तरल भोजन दिया जाता था वो उसे बहुत याद आता है? मैं चिकन नहीं खाना चाहता, मैं बीफ नहीं खाना चाहता, मैं बारबेक्यू नहीं खाना चाहता। मुझे वो पुराना गंदा बर्तन चाहिए और मैं इस भोजन को अंधेरे गंदी जगह पर बैठकर खाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे चीजें याद आती हैं। कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वास्तव में अगर वो एक चूहा देखता है या अगर उसे जेल के खाने के बर्तन जैसा कोई बर्तन दिखता है तो उसकी यादें ताज़ा हो सकती हैं। उसे शायद पुराने दिनों की याद आ सकती है। हो सकता है वो रोने लगे। उसे याद आता है जब वो किसी पुलिस अधिकारी को देखता है। उसे अपने दिल में दहशत महसूस हो सकती है, क्योंकि वो उस स्थिति से गुजरा है। वो जेल के पास से भी नहीं गुजर सकता। ये उसके जीवन का तरंग काला अध्याय है। वो भूलना चाहता है। यह व्यक्ति आज़ाद हो गया है और अब वो आज़ादी का स्वाद लेना चाहता है। वो स्वतंत्रता का स्वाद लेना चाहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें रेगिस्तान में ले गए। ये एक रेगिस्तान है, कोई बगीचा नहीं। यहाँ विविध भोजन के विकल्प नहीं हैं। यहाँ बहुत अधिक छाया नहीं है। तो अल्लाह ने छाया प्रदान की। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा, और हमने उन पर बादलों की छाया कर दी, है ना। व अंज़लना अलैहिमुल मन्न वस्सल्वा, और हमने उन पर मन और सल्व उतारा। तो अल्लाह ने उनके लिए मन और सल्व भेजा। भोजन की व्यवस्था हो गई। जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता थी, जो 12 झरनों से आया था। फनफजरत मिन्हु इथनता अशरता आइनन, तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। 12 झरने दिए गए थे। प्रोटीन की व्यवस्था की गई थी, सल्व की व्यवस्था की गई थी, इन पक्षियों की व्यवस्था की गई थी। वे इन पक्षियों का शिकार करके मांस खा सकते थे। प्रोटीन और वसा की आवश्यकता पूरी हो गई। मन एक प्रकार का गेहूं था जिसे वे उगाते थे, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की व्यवस्था की गई।
पानी की भी कमी नहीं थी, ये एक पूर्ण पोषण प्रणाली थी। वे वहां बिना किसी समस्या के पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवित रह सकते थे। हालांकि ये लोग जो शारीरिक रूप से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन अभी भी मानसिक गुलामी में जकड़े हुए थे। और आयत 61 में वे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह कहता है, वइज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा, याद करो जब तुमने मूसा से कहा था, लन नस्बिरा अला तोआमिन वाहिदिन, हम एक ही प्रकार के भोजन पर धैर्य नहीं रख सकते, हम एक ही भोजन को बार बार खाने का धैर्य नहीं रखते। दोपहर के भोजन में क्या है? मन और सल्व। रात के भोजन में क्या है? सल्व और मन। वही बात बार बार। मैं अब ये नहीं कर सकता, चलो कुछ विविधता लाओ। तो वे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अपनी शिकायत के इस हिस्से में उन्होंने कहा, फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। उन्होंने कहा, तुम अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते? उसे हमारे लिए और विविध प्रकार की सब्जियां उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे दाल, प्याज, कुछ सब्जियां तो होनी चाहिए, कुछ मसाले तो होने चाहिए। हम ये चीज़ खाते नहीं रह सकते। क्या हम अल्लाह से अच्छे खाने का ऑर्डर नहीं दे सकते? यही वे पूछ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? अल्लाह ने इन सभी सब्जियों का नाम क्यों लिया? दिलचस्प बात यह है कि ये मिस्र की लोकप्रिय सब्जियां थीं और उन्होंने हमेशा अपने मिस्र के मालिकों को ये खाद्य पदार्थ खाते देखा था, और उनके लिए शायद ये केवल 2 खाद्य पदार्थों का मिश्रण था। उसमें से कुछ भोजन बचा हुआ भी था। मैंने आपको उदाहरण दिया कि उन्हें जेल का खाना याद आता है ना? अब आप आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी जेल में है और आप वही खाना मांग रहे हैं जो आपको जेल में रहते हुए पसंद था। और आप अपने पैगंबर से पूछ रहे हैं, हाँ, स्वतंत्रता महान है, लेकिन क्या हम जेल के खाने पर वापस जा सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने एक महत्वपूर्ण जवाब दिया था। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन रहे हैं। दुनिया के बाकी सभी राष्ट्र फ़िरौन के डर से कांपते थे। हमारे पास फ़िरौन की नागरिकता थी। हमारे पास सबसे बड़ी महाशक्ति मिस्र का पासपोर्ट था। हमारे पास ग्रीन कार्ड थे। हमारे पास सब कुछ था। हमने ये सब छोड़ दिया और अब हम रेगिस्तान में हैं, इन पक्षियों और रोटी को खा रहे हैं। क्या ये स्वतंत्रता है? क्या यही तुम हमें लाए हो? हम दुनिया के नंबर 1 राष्ट्र से भागे हैं और तुम हमें ऐसे जीने के लिए कह रहे हो? ध्यान दें, वे नंबर 1 राष्ट्र नहीं थे, वे नंबर 1 राष्ट्र के दास थे, लेकिन उनके दिमाग में हम ही नंबर 1 राष्ट्र हैं, क्योंकि मिस्र के मालिकों ने उनमें ये विचार पैदा किया था कि वे उस साम्राज्य का हिस्सा हैं। भले ही आप वास्तव में एक कीड़े हैं जिसे वे अपने पैरों तले कुचलते हैं। आप वास्तव में एक कीड़े थे जिसे उन्होंने कुचला। वे ऐसे ही थे। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी राजनीति में कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए पागल थे, वे उसके लिए उन्मादी थे। कई ईसाई यीशु से भी ज्यादा ट्रंप में दिलचस्पी रखते थे। हमने ये देखा है। और ये लोग अपने बिजली के बिलों का भी ठीक से भुगतान करने में भी संघर्ष करते हैं। वे कैसे तरह जीवित हैं, लेकिन जब ट्रंप आता है, या हम आपसे प्यार करते हैं, और वो कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, वो आप में से किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन उसने आपके बीच ये विचार बहुत सफलता से पैदा किया है कि आपको उससे प्यार करना चाहिए। उसने सफलता से ऐसा किया। ये फ़िरौन की रणनीति है। इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। तो वे गुलाम थे, लेकिन वहां से आज़ाद होने के बाद भी वे पुरानी चीजें ही मांग रहे हैं। वे वही चाहते हैं जो औपनिवेशिक स्वामी ने उन्हें दिया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एहबितु मिस्रन। यहाँ मिस्रन शब्द वास्तव में एक महत्वपूर्ण शब्द है। अरबी में मिस्रन का अर्थ है एक ग्रामीण ओपन एरिया। यहाँ कोई बलादन, अर्दन, वादियन ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने मिस्रन शब्द को चुना, तनवीन के साथ, मिस्रन, और आखिर में नून की ध्वनि सुनाई देती है, मिस्रन। लेकिन मिस्र के लिए अरबी में इस्तेमाल होने वाला शब्द है मिस्रा, बिना तनवीन के। इसे ममनू मिला सर्फ कहा जाता है। तो दोनों शब्द बहुत करीब दिखते हैं, लेकिन वे एक ही अर्थ नहीं व्यक्त करते। यदि आप मिस्रा या मिस्रू कहेंगे तो ये मिस्र है, लेकिन यदि आप मिस्रन या मिस्रुन कहेंगे तो ये एक ग्रामीण ओपन एरिया है। बंद आंच का अंतर है। ये ऐसा है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तुम एक और मिस्र में वापस जाना चाहते हो, तुम एक नई जगह पर जाना चाहते हो, लेकिन वास्तव में तुम फिर से मिस्र की स्थिति चाहते हो। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि मैं कहां से आया हूं। मैं मूल रूप से पाकिस्तानी मूल का हूं और मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे वास्तव में वो पूरा क्षेत्र पसंद है। उस क्षेत्र के इतिहास के संदर्भ में, विशेषकर विश्वविद्यालय और हाई स्कूल के छात्र जो यहाँ हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक किताब पढ़ें, खासकर यदि आप दक्षिण एशिया से आए हैं। यदि आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि श्रीलंका और उस क्षेत्र के अन्य देशों से आए हैं, तो ये प्रिय पुस्तक पढ़ें। पुस्तक का नाम है
इस्लाम एंड द इंग्लिश एनलाइटनमेंट। मैं चाहता हूं कि आप ये किताब पढ़ें। तो मुख्य बात पर आते हैं। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया। उन्होंने एक समय तक हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों पर शासन किया था। भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन किया, विशेषकर मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी। लंबे समय तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इन्हें तो आपस में दुश्मन होना चाहिए। आपको अपने दुश्मन की हर चीज से नफरत करनी चाहिए। लेकिन वो दुश्मन बहुत सफलता से ये सिखाने में कामयाब रहा कि यदि तुम मेरी भाषा बोलते हो तो तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम मेरी तरह कपड़े पहनते हो तो तुम सफल हो सकोगे। यदि तुम मेरी तरह खाना खाते हो तो तुम सफल हो सकोगे। यदि तुम मेरी तरह बात करते हो, यदि तुम मेरी तरह व्यवहार करते हो, यदि तुम दिखते हो, यदि तुम ऐसा ढोंग करते हो कि तुम वास्तव में मैं हो, भले ही तुम्हारा रंग सांवला हो, यदि तुम ढोंग करते हो कि तुम एक गोरा व्यक्ति हो, तो तुम वास्तव में सफल हो सकोगे। अंग्रेज वास्तव में एक बहुत छोटा राष्ट्र है। यदि आप नहीं जानते तो जान लें, मैं कई बार इंग्लैंड गया हूं। आप कुछ घंटों में ही कार चलाकर पूरे देश को पार कर सकते हो। जब भी मैंने गाड़ी चलाई, मैंने देखा इसका ज्यादातर हिस्सा कृषि भूमि है। एक शहर कृषि भूमि, दूसरा शहर कृषि भूमि। मैंने ये देखा और कहा, या अल्लाह, ये लोग कहां और पूरी दुनिया कहां? ये कैसे संभव हुआ? और यदि आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ते हैं तो वे एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। उनके राजा एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। और उन्होंने एक ऐसे समय से शुरुआत की जब उनकी पूरी सेना भी 60 या 70 हजार नहीं थी। यदि आप बढ़ा चढ़ाकर भी बताना चाहें तो अधिकतम उनके सैनिक 2 लाख थे और मुगलों के सैनिक बहुत अधिक थे। ये संख्या 2 मिलियन से 7 मिलियन के ऊपर नीचे होती रहती थी। कैसे? ये कैसे हुआ? ये सैन्य रूप से नहीं हुआ, वहां कुछ और हो रहा था। और हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्रभुत्व कैसे काम करता है। हाँ, एक सैन्य पहलू भी है, लेकिन यहाँ अन्य प्रक्रियाएं, अन्य हथियार भी इस्तेमाल किए गए थे। और उस हथियार का मुद्दा ये है कि जब लोग अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करते हैं तो भी, यहाँ तक कि जब अल्जीरिया में लोग नरसंहार के बाद भी फ्रांसीसियों को बाहर निकाल देते हैं। वे शायद फ्रांसीसियों को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन एक फ्रांसीसी अंदर रह गया। उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, लेकिन एक अंग्रेज अंदर रह गया। और जब स्थिति ऐसी होती है तो इस स्थिति में आप पाकिस्तान जैसे देश में जा सकते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं। पाकिस्तान में कई भाषाओं से बनी एक अद्भुत विरासत है। इनमें से कई भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। वहां यदि आप एक रेस्तोरां में जाते हैं और उर्दू में बात करते हैं तो वेटर आपकी ओर झुंझलाहट से देख सकता है। लेकिन यदि आप वही बात अंग्रेजी में कहते हैं और उसके ऊपर यदि आप उसे अमेरिकी उच्चारण में कहते हैं, प्लीज सर, दिस वे सर, आप परीक्षण करके देख सकते हैं। आप सूट पहनकर वहां प्रवेश करें और अंग्रेजी में बात करें, फिर बाहर निकलें, कपड़े बदलें और देसी कपड़े पहनें, फिर से प्रवेश करें और उर्दू भाषा बोलें। आपको पूरी तरह से अलग व्यवहार मिलेगा। और ये अमेरिका में नहीं हो रहा है, ये अमेरिका में नहीं हो रहा है, कनाडा में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है, ये मुस्लिम दुनिया में हो रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में हो रहा है, ये उत्तरी अफ्रीका में, पूरे मुस्लिम दुनिया में हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि मूल रूप से मुद्दा क्या है? हमने खुद को आज़ाद किया है, हमने ये किया है, लेकिन क्या हमने वास्तव में किया है? ऐसा लगता है जैसे हमें एक और मिस्र चाहिए। आपको एक और मिस्र चाहिए। और जो युवा यहाँ हैं, युवा पीढ़ी को लगेगा, मैं तो कनाडा में पैदा हुआ हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे इन बातों से कोई संबंध नहीं मिल रहा। हाँ, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपका औपनिवेशिक स्वामी कौन है? विभिन्न ब्रांडों के नाम, नेटफ्लिक्स के प्रति आपकी वफादारी, खेलों में आपकी पसंदीदा टीम की पूजा, इस तरह आपके नए मालिक आपको व्यस्त रख रहे हैं। ये आपको नए मॉडल की कारों में व्यस्त रख रहा है। मोबाइल फोन जो हाल ही में बाजार में आए हैं, जिनमें ऐसा कैमरा है जो आपके पिछले फोन के कैमरे जैसा ही है, लेकिन नए फोन के बिना आपको जीवन अधूरा लगता है। आपको इसे प्राप्त करना ही होगा, आपको इसे दिखाना ही होगा। आप ऐसे लोकतंत्र पर गर्व करते हैं, ऐसे लोकतंत्र में रहने पर गर्व करते हैं जो पूरी दुनिया के लोकतंत्र को नष्ट करने में बहुत व्यस्त है। लेकिन आप लोकतंत्र पर गर्व करते हैं, कम से कम हमारे पास तो अधिकार हैं, हमारे पास तो लोकतंत्र है। और दूसरे देशों में होने वाली अव्यवस्थाएं हमारी आंखों में पकड़ में आती हैं।
तो इस आयत के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक चेतावनी दी थी। यदि तुम यही चाहते हो, यदि तुम फिर से दास्ता का जीवन चाहते हो, यदि शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से भी, तो आगे बढ़ो, एक नए मिस्र में जाओ। इस बार तुम्हें शासन करने के लिए फिरौन नहीं आएगा, फिरौन तुम्हारे अपने सिर में है और तुमने खुद को एक औपनिवेशिक दास बना रखा है। ये ऑटो पायलट है। सबसे अच्छा दास वो है जिसके लिए आपको जेल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय दास, ये दास ऐसा दास है जो सोच रहा है कि वो आजाद है, जो सोच रहा है कि वो आजाद है। ये सबसे आसान तरीका है, ये अद्भुत है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार से पहले और कर व्यवस्था में सुधार से पहले एक समय था जब राजा सेना भेजता था। ये सेना आती थी और हर घर से पैसा इकट्ठा करती थी। अब तरीका बहुत स्मार्ट हो गया है। तब सेना के लिए खर्च करना पड़ता था, घोड़ों के लिए खर्च करना पड़ता था, घोड़े की गाड़ी का एक खर्च था, यात्रा का एक खर्च था, फिर वे पैसा इकट्ठा करते थे। इस तरह बीच में बहुत पैसा खर्च हो जाता था। अब स्वचालित बिलिंग सिस्टम बनाया गया। जब लोग राजमार्ग पर गाड़ी चलाएंगे तो उनसे स्वचालित रूप से टोल वसूला जाएगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उन्हें लगेगा कि वे स्वतंत्र हैं। सड़क का नज़ारा कितना शानदार है। वे इस तरह लूट का शिकार होकर भी मुस्कुराते रहेंगे। वे मुस्कुराते रहेंगे जब आय पर कर देंगे। एक बोतल दूध खरीदने के लिए वे कर देंगे, फिर उस बोतल को रिसाइकिल करने के लिए फिर से कर देंगे। एक कार खरीदने, कार पार्क करने, खराब कार को ठीक करने के लिए वे कर देंगे। हम सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था रहेंगे और वे हंसते रहेंगे और कहेंगे ये तो शानदार है। ये फिरौन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी दास प्रथा है। फिरौन इसे देखकर गर्व महसूस करता। फिरौन भी कहता ये अद्भुत है। इहबितु मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअल्तुम। और यदि आप इस मानसिक दास्ता से मुक्त नहीं हो सकते, यदि आप मुक्त नहीं हो सकते, तो इसका परिणाम क्या है? मैं अब और चर्चा को लंबा नहीं करना चाहता। हाथ में समय सीमित है। बस एक बात कहता हूँ, अल्लाह ने कहा है, इसका परिणाम क्या है? ये आसान है। कुरान में कई नियम या विधान हैं। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानते हैं, आप भौतिकी के नियमों के बारे में जानते हैं, आप दहन के नियमों के बारे में जानते हैं, आप रसायन विज्ञान के नियमों के बारे में जानते हैं, आप शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं। यदि आप कोई जहरीला भोजन खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा। ऐसे नियम हैं जो इसका वर्णन करते हैं। ऐसे विधान प्रभावी हैं। अल्लाह ने विशिष्ट विधान लागू किए हैं। आप अपना हाथ आग में नहीं डाल सकते। यहाँ दहन का विधान काम करेगा, है ना? हर चीज का कारण कार्य होगा और उसका परिणाम भी होगा। ठीक इसी तरह कुरान में अल्लाह ने हमें एक और प्रकार के कारण कार्य और परिणाम के बारे में बताया है। यदि अल्लाह ने ये शिक्षा नहीं दी होती तो हम इसे कभी नहीं जान पाते। आप भौतिकी सीख सकते हैं, आप दहन का विधान सीख सकते हैं, आप शरीर विज्ञान सीख सकते हैं, लेकिन कुछ और विधान हैं जिनके कारण कार्य और परिणाम हैं जिन्हें आप कभी नहीं सीख सकते जब तक अल्लाह आपको ना सिखाए। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। तुम्हें वो सिखाता है जो तुम खुद नहीं जानते थे। अल्लाह कहता है वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, और उन्हें जिल्ला से थप्पड़ मारा गया था। तो मैं चाहता हूं कि आप जिल्ला शब्द को समझें। इसके अलावा भी और समझने की बातें हैं, लेकिन यदि आप जिल्ला शब्द को समझ सकते हैं तो ये पर्याप्त है, अभी के लिए पर्याप्त है। तो अल्लाह कहता है ये लोग जो मानसिक रूप से दास्ता स्वीकार करना चाहते थे वे जिल्ला से प्रभावित हुए थे। तो इस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है? ये अरबी शब्द मुजल्लल से आया है। तरीकुन मुजल्लल, यानी ऐसा रास्ता जिस पर लोग बहुत चलते हैं, जिसके कारण वो चिकना हो जाता है। जैसे यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां चलने के लिए अलग रास्ता नहीं है, वो यदि घास और खरपतवार से भरा स्थान है और लोग चलते रहते हैं, तो इन खरपतवारों के बीच में एक चिकना रास्ता बन जाता है। वहां कुछ उगता भी नहीं है। ये तरीकुन मुजल्लल है, चिकना रास्ता, क्योंकि इस पर बहुत चला गया है इसलिए चिकना हो गया है। हायतुन जलील, ये दीवार के लिए प्रयोग किया जाता है। लोग दीवारें बनाते हैं बाहरी लोगों को दूर रखने के लिए, लेकिन यदि दीवार एक हाथ ऊंची है तो लोग आसानी से अंदर आ सकते हैं। ये बेकार है क्योंकि यह बहुत नीची है। इस तरह की दीवार को हायतुन जलील कहा जाता है। यह बहुत नीची है। इसी तरह बैतुन जलील, जब आप घर खरीदते हैं आप उसे ऊंची जगह पर, कुछ ऊंची जगह पर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तो पानी बह जाएगा। लेकिन यदि आप नीची जगह पर घर खरीदते हैं तो बाकी सभी घरों का पानी आपके घर में आ जाएगा, आपका घर ही बाढ़ का शिकार हो जाएगा। ये बैतुन जलील
है। वे जुलाल अल करम शब्द का प्रयोग ऐसे गले के हार के लिए करते हैं जिसमें सस्ते मोती होते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ कीमती पत्थर होते हैं जो नीचे लटके रहते हैं। तो दुलियतुन अनाकीदुहु, जो कीमती पत्थर नीचे लटके रहते हैं उन्हें वास्तव में जुलाल कहा जाता है, जो नीचे लटके रहते हैं। मोहम्मद हसन हसन जबल द्वारा अरबी भाषा के प्रसिद्ध शब्दकोश में उन्होंने इसके बारे में कहा है, नक्सुफ इर्तिफाए शाय, कोई चीज ऊंची थी लेकिन अब वो नीची हो गई, यही जलील है। कोई शक्तिशाली था, उसके बाद वो कमजोर हो गया, यही जलील है। सामाजिक दृष्टिकोण से कोई पहले आत्मसम्मान वाला था और अब लोगों के पैरों तले कुचले जाने और झुकने का वो आनंद लेता है, यही जलील है। तो मुस्लिम सभ्यता के साथ क्या हुआ है? आज भी ऐसी जगहें हैं, मैं खुद ऐसी जगहों पर गया हूं। मुस्लिम समाज में यदि कोई महिला हिजाब पहनती है तो उसे वहां अशिक्षित, गंवारी और पुरानी सोच वाली माना जाता है। वे पश्चिमी लोगों से भी ज्यादा पश्चिमी व्यवहार करना चाहते हैं। पश्चिमी लोग भी इतना पश्चिमी व्यवहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये महसूस करना चाहते हैं कि हम आधुनिक हैं, हम आधुनिक महसूस करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि युद्धग्रस्त देश जहां पूरा देश तबाह हो गया है, नरसंहार किया गया है, और उन्हीं लोगों में उनके मूल्यों की भावना ऐसी होती है, देखो मैंने कौन से ब्रांड का बेल्ट खरीदा है, देखो मेरे जूते, देखो मैंने कौन सा सूट खरीदा है। यही उसके मूल्यों का स्रोत है। मालिक ने कहा, मुझसे खरीदो, मुझे ही कर दो और साथ ही गर्व भी महसूस करो। लोग इससे ज्यादा जलील कैसे हो सकते हैं? लोग इससे ज्यादा नीचे कैसे गिर सकते हैं? ये हलाल और हराम का मामला नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बात को समझें। ये हराम से संबंधित नहीं है, ये आत्मसम्मान का मामला है। मैं इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि दुनिया की सभी संस्कृतियां आदम अलैहिस्सलाम को जो दिया गया था उसी से आई हैं। अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारि सवातिकुम व रीशा। आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया था, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं ताकि तुम अपनी शर्मगाहों को ढक सको। तो यदि आप बांग्लादेशी कपड़े, पाकिस्तानी कपड़े, अफगानी कपड़े, अमेरिकी कपड़े, ब्रिटिश कपड़े, जापानी कपड़े, सभी की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम को जो दिया गया था उसी से हुई है। और अल्लाह ने अपनी किताब और अपने रसूल की सुन्नत के माध्यम से हमें गाइडेंस दिया है कपड़ों से अज्ञानता दूर करने के लिए। आप परिष्कृत तरीके से जापानी कपड़े भी पहन सकते हैं, आप परिष्कृत तरीके से अमेरिकी कपड़े भी पहन सकते हैं, चीनी या किसी अन्य राष्ट्र के कपड़े भी पहन सकते हैं। यह संस्कृति को अस्वीकार करने का विषय नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक प्रभुत्व को अस्वीकार करना चाहिए। शासन करने की मानसिकता को, शासक की पूजा को अस्वीकार करना चाहिए। और सुभान अल्लाह, हम बहुत ही अद्भुत समय में रह रहे हैं। इस समय हमारे लिए इस तरह की आयतों पर गहराई से चिंतन के माध्यम से, विशेषकर युवा पीढ़ी के पास उम्मा को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने का एक अवसर है, जिसने 1 शताब्दी से भी अधिक समय से मुस्लिम सोच को घेर रखा है। मुसलमान पृथ्वी पर एक शक्तिशाली समुदाय हैं। हम कई सदियों से सो रहे हैं, हम थोड़े बुरे समय से गुजर रहे हैं, हम सिर्फ बुरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम सोए हुए शेर हैं, हम यही हैं। हम जागना शुरू कर रहे हैं, हम जागना शुरू कर रहे हैं। गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ दुनिया के लिए आंखें खोलने वाला नहीं है। ये सिर्फ अमेरिकन्स को ये बताना कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास ये नहीं है। हम बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास ये नहीं है। हम विरोध प्रदर्शनों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास ये नहीं है। ये सिर्फ अमेरिकन्स को इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक यह सिर्फ अमेरिकियों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करना नहीं है, बल्कि ये विचार भी जगाना है कि उन्होंने हमें दासों के रूप में ही माना था और अदृश्य बाड़ बनाए रखी थी। मुसलमान समझ रहे हैं कि इतने दिनों से मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। अपने विचार के संसार में मैंने कौन सी काल्पनिक गाय बनाकर पूजा की है, बनी इज़राइल की उस सुनहरी गाय की तरह। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सुनहरी गाय ही हो, ये किसी भी चीज का सुनहरी लोगो हो सकता है। ये सुनहरी नाइके हो सकता है, ये सुनहरी फेरारी हो सकता है, सुनहरी एडिडास, ये सब सुनहरे हैं। आज के युग में ये ही सुनहरी गाय हैं। दुनिया के सभी सामरी इन्हें बनाते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यह एक नई शुरुआत है, यह एक नए जागरण की शुरुआत है। हम अब सांस्कृतिक आक्रमण का शिकार नहीं होंगे। हम खुद को व्यक्त कर सकते हैं और खुद सोच सकते हैं, और हम सत्य के अलावा किसी और के प्रति वफादार नहीं होंगे। हम दुनिया को सत्य देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों से देखने से बचते हुए जिसने इतने दिनों तक नियंत्रित तरीके से सत्य को छुपाया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे दिलों और दिमागों को मुक्ति प्रदान करें। विशेष रूप से इस पीढ़ी को अल्लाह सामर्थ्य प्रदान करें।
जो उम्मा को उस औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त करेगा जो अभी भी अंदर मौजूद है, जो बाहरी प्रभुत्व से किसी भी मायने में कम नहीं है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़यानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।